अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। आज हम बात करेंगे शेर कायद में बढ़ते हुए मंशियात के रुझान पर। दुनिया के दीगर मुमालिक की तरह पाकिस्तान के माशी हब कराची में भी मंशियात का इस्तेमाल का रुझान ज़ोर पकड़ता जा रहा है। इसकी वजूहात क्या है, आज के प्रोग्राम में जानेंगे। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि कराची जो है वहाँ के 3 बड़े रास्ते हैं जहाँ से कराची में दाखिल होया जाता है। एक है सोराब गोड, जो वहाँ से गाड़ियाँ अंदर आती हैं, दूसरा है मंगो पीर और तीसरा है हब चौकी। इन 3 रास्तों से कराची में मंशियात जो है वो कराची में पहुँचती है। तो इस वक्त जब हम मौजूद हैं कायदाबाद पर, और कायदाबाद के पुल के नीचे बड़ी तादाद में नशे जो है यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, जो नशे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कायदाबाद के कुछ इलाका मकीन यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। ये फरमाइएगा क्या वजूहात हैं कि हम देखते हैं कि कायदाबाद का जो इलाका है बड़ा बदनाम है इस हवाले से कि यहाँ पे नशा करने वालों की बड़ी तादाद है। आए दिन शिकायत मौसूल होती हैं। हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, वीडियोज़ होती हैं कि लोगों की चोरियाँ हो रही हैं, बाइक से चुरा लेते हैं, गाड़ियों के साइड मिरर चुरा लिए जाते हैं, और यहाँ पर मार्केट भी है। तो क्या समझते हैं आप, क्या कुछ शिकायत वगैरह में इतना सच्चाई है? कुछ कायदाबाद का रिहायशी होने के नाते कायदाबाद के जो हालात ये देखते हैं ना, अपने नौजवानों को तबाह होते हुए देख रहे हैं, इनके घर उजड़ते देख रहे हैं। जो नौजवान, मैंने अक्सर इधर देखा कि पढ़े लिखे नौजवान ग्रेजुएट, मेरी उनसे बात हुई तो वो ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनकी कैफियत ये है कि इधर कचरा चुनने में और इन सारे कामों में वो मसरूफ़ नज़र आते हैं। अफसोस इस बात का है कि जो करता धरता है, इंतज़ामिया है, उनको ये नज़र नहीं आता। उनको अगर किसी दुकान की दीवार उठती होगी तो वो नज़र आ जाएगी, किसी घर में कोई काम होता होगा वो नज़र आ जाएगा। लेकिन ये क्या वजह है कि ये हीरोइन, आइस का नशा, हीरोइन का नशा, चर्च का नशा, ये हमारे इधर वृक्षों के अड्डे बने हुए हैं, उनमें बाकायदा ये नशे किए जा रहे होते हैं। और ये पुल के नीचे तो सरेआम खुलेआम इधर पे सारा सिलसिला चल रहा है। आटा गंदम अगर ख़रीदना हो लोगों को, खाने की चीज़ें, वो इंतहाई महंगी हो रही हैं और मुश्किल होती जा रही हैं। लेकिन क्या वजह है कि ये वो चीज़ें जिससे हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। और मैं कहता हूँ आज अगर ये बर्बाद हो रहे हैं तो कल ये आग अगर हमने ना रोकी तो हमारे घरों को भी मुतासिर करेगी, हमारे बच्चों को, हमारी औलादों को मुतासिर करेगी, हमारे भाइयों को मुतासिर करेगी। तो मैं अपने कतर धरता अपनी इंतज़ामिया से, इस मीडिया के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी कायदाबाद से इस आग को बुझाया जाए। इन नशा करने वालों को और नशा बेचने वालों का, इनका कोई फौरी तौर पर इंतज़ाम किया जाए। क्या वजूहात हैं? और अभी आप एक वाक़या सुना रहे थे एक खातून का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपके न्यूज़ के चैनल के मुताबिक हमें ये बात अपने रियासत तक पहुँचाने का एक मौका मिला। और दूसरी बात ये कि जैसे अभी अनीस भाई ने डिटेल से बताया है, बिल्कुल यही बात है। हमारे इस कायदाबाद मेन नेशनल हाईवे है। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी आसपास के घरानों को लपेट में लिए जा रहा है। आइस, पाउडर, चरस, नशा वाली चीज़ें बेची जा रही है। सरेआम आवाम जो है ना, उसको लोगों के बच्चों, दिल के जो जिनके जिगरे हैं, जिगर गोशे हैं, वो मतलब है कि इस जहर पे जो है ना आदी हो गए हैं। मैं आपको अपनी आँखों देखा एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं यहाँ से एक दफ़ा गुजरा था तो इसी कचरे के ढेर के मुंडेर पे एक लेडीज़ खड़ी हुई थी। तो मैंने उनकी आंखें पढ़ी कि ये अपने बच्चे को ढूंढना चाह रही है। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने बाजी क्या हुआ, किसी कुछ ढूंढ रहे आप? तो उसने बड़े ही गमज़दा अल्फाज में कहा कि बेटा, मेरा बेटा नशे पे लग गया है, मैं अपने बेटे के पीछे घूमने आई हूँ। तो क्या ही अफसोस का मकाम है कि एक माँ अपने बच्चे को इस तरह कचरे के ढेर में, पाउडरियों में ढूंढने आ रही है कि मेरा बच्चा जो है ना पाउडर पर लग गया, चरस पे लग गया, नशे पे लग गया, और मैं उसको ढूंढ रही हूँ। खुदारा हमारी जितने भी आला अफसरान है, हुकूमत के जितने भी अफसरान हैं, हमारी उनसे दिली रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये जिगर गोशे आपके भी है, हमारे भी है, और ये हमारी नस्ल है, इस नस्ल को बचाया जाए, हमारी रिक्वेस्ट है। अच्छा, अभी आपने देखा कि इन्होंने एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, उसमें जितने भी नशा करने वाले हैं उनको लेके जा रहे हैं, मगर फिर भी हम देख रहे हैं कि तादाद कम नहीं हो रही। कि नशा करने वालों को तो लेकर जा रही है, लेकिन नशा बेचने वालों को, सवाल तो है ना, नशा बेचने वालों को क्यों नहीं काबू किया जाता? जब हर चीज़ पर इधर पर काम होता है, हमारे मुल्क में रियासत पूरी तरह से काम कर रही है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि हम इस पर काम नहीं करते कि जो नशा सरेआम बेचा जा रहा है इधर आकर इन लोगों को ऐसे, आखिर क्या वजह है कि इतनी आसानी से
ये नशा मुहैया किया जा रहा है। तो इलाका मकीनों का मुतालबा यही है कि ग्रैंड ऑपरेशन जो है मंशियात बेचने वालों के ख़िलाफ़ होना चाहिए, ना कि उन नशा करने वालों के ख़िलाफ़। अगर रिहेबिलिटेशन सेंटर बने हुए और नशा मिलना अगर बाज़ारों में जो चोरी छुपे बेचा जा रहा है अगर वो बंद हो जाए तो इन लोगों को नशे से निजात मिल सकती है। चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। अब हम पहुँचे हैं कस्बा कॉलोनी में, और कस्बा कॉलोनी का एक स्कूल है जहाँ पर जो है वो इलाका मकीनों के मुताबिक यहाँ पर जो नशा करने वाले लोग हैं जब स्कूल बंद हो जाता है तो ये उनकी आमाजगाह बन जाता है। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद है, उनसे जानते हैं। फरमाइएगा कि यहाँ पे हमने देखा दरवाजे भी टूटे हुए, जगह भी है अंदर आने की, तो जब स्कूल बंद हो जाता है तो फिर यहाँ पे क्या सूरत हाल होती है? सर ये आए दिन यहाँ पर जो है हीरोइनची आ जाते हैं, मवाली जितने हैं वो सब आ जाते हैं। और ये हमारे आपने देखा है गेट ये भी तोड़ा हुआ है, वो गेट है, वो मेन गेट है, उसको तोड़ा हुआ है। इसके लिए हमने सारी जगहों पे एप्लीकेशन दी है। सिंध पुलिस ने भी हमारे साथ बहुत ताउन किया है, उन्होंने यहाँ से उनको भगाया है, मारा है अभी हाल ही में तकरीबन पिछले वीक में। और हमारे अफसर भी हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इलाके के लोग जो हैं वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल हो रहे हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक की जितनी वायरिंग थी वो यहाँ से नशे ही तोड़ के ले गए। जो विंडोज़ थी वो भी निकाल ली गई हैं, विंडोज़ की जगह पे दीवार बना दी गई है ताकि नशे ही वहाँ से अंदर ना आए। और जिसकी वजह से क्लासेस में घुटन भी है, लाइट भी नहीं है। मगर जो रसूल इल्म का जो सिलसिला है वो जारी है। अगर मेरे कैमरामैन अब्दुल्ला बता दिखाएंगे कि क्लासरूम की सिचुएशन इस तरह की है कि जो विंडोज़ थी विंडो की जगह तो है, लेकिन वहाँ पर जो है अब दीवार चुन दी गई है, क्योंकि वहाँ से जो है वो नशे ही जो यहाँ पर आते थे, जिसकी वजह से बच्चों को मुश्किलात पेश आती थी। टीचर्स जो फीमेल टीचर यहाँ पढ़ाती हैं, इसी तरह बड़ा वाली क्लासरूम की सिचुएशन भी यही है कि यहाँ पर भी देखिए ना इलेक्ट्रिक की वायरिंग है, सब कुछ नोच के ले गए यहाँ से। और ये सूरत हाल है। मगर फिर भी जो असातिज़ा जो है पढ़ा रहे हैं, और लोहे का दरवाज़ा अगर देखें कि दरवाज़ा था पूरा लोहे की ग्रिल का, ये भी ना तोड़ के ले गए यहाँ से। अब यहाँ से बासानी बंदा आ जा सकता है। स्कूल बंद होने के बाद भी जो है स्कूल कम अज़ कम बंद नहीं होता है। इलाका मकीन जो है मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर तालीम सिंध और वक्फ डिपार्टमेंट जो मामलात हैं वो तमाम इन मामलात को हल करे, जल्द अज जल्द स्कूल का बजट जारी करे। इस तरह के मुताबिक स्कूल हमने विज़िट किए हैं कि जहाँ पर जो है यही सूरत हाल है कि स्कूल बंद होने के बाद जो ये नशा करने वालों की आमाजगाह बन जाता है, वहाँ बड़ी तादाद में नशा करने वाले बैठते हैं। उस चीज़ से तलबा और तालबात में भी खौफ व हरास पाया जाता है। तो इसके लिए हुकूमत वक्त को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस वक्त जो भी जिन इलाकों में ज़्यादा तादाद नशा करने वालों की उनको ले जाए, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर लेके जाया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इनकी तादाद में कभी वाक़ई नहीं हो रही। अब हम चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। इससे पहले हमने आपको दिखाया है कि जो नशा करने वाले हैं उनकी आसान और जो आरामदेह जगह होती है वो उनके लिए होता है सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी स्कूल। अब हम पहुँचे हैं कस्बा कॉलोनी के मोहम्मदपुर कब्रस्तान में। कब्रस्तान भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर नशा करने वाली बड़ी तादाद में जमा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आना जाना लोगों का कम होता है, सुनसान होती है जगह, तो यहाँ पर वो अपना वक्त बहुत ज़्यादा गुजारते हैं और यहीं पर बैठ के नशा करते हैं। इस वक्त कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। आप फरमाइएगा कि क्या सूरत हाल है कस्बा कॉलोनी की? हमने यहाँ पर देखा कि बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की जो नशा कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पब्लिक न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और हमारे इलाके का विज़िट किया। सबसे पहले तो आप लोगों ने जिस तरह हमारे जो गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल पे आप लोगों ने विज़िट किया, वहाँ पे काफ़ी तादाद में मंशियात और बेचने वाला और तकरीबन वहाँ पे जो पीने वाला है वो तकरीबन बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद है। हालांकि वहाँ पे स्कूल में जो है ना तकरीबन एक के 2-3 केस तो ऐसे है कि छोटे बच्चे हैं उनके साथ ज़्यादतियाँ करने की कोशिश भी किया ये पढ़रियों ने। तो इसके बावजूद जो स्कूल के जो डेस्क वगैरह है, गेट वगैरह, वो तमाम जो है ना गेट इन लोगों ने जो है ना ख़त्म करके चुरा लिया। और इसके बाद जो फुटपाथ के हालात आप लोगों ने दिए, पूरे कराची का जो है ना सत्यानाश करके रख दिया इन लोगों। तो मेरा आला हकाम से ये गुजारिश है कि खुदारा इन पर ग्रैंड ऑपरेशन तेज़ करे ताकि ये मंशियात यहाँ से ख़त्म हो सके। अफसोस होता है मुझे। अभी कुछ देर पहले मैंने एक को देखा, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासा जो है ना काम करता था, निडर बंदा है। जब भी कोई मसला इलाके पे आता था वो खड़ा होता था। आज मैं उसको बेबस देख रहा था कि वो कचरा कुंडी से जो है ना कचरा उठा के लेके जा रहा था और पाकिस्तान का झंडा जो है वो भी अपने हाथ पे लगा के ऐसे घूम रहा था। ठीक है ना, बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे जो नौजवान है, नौजवान नस्ल जो है वो तबाह हो रही है। खुदारा हुकूमत पाकिस्तान से मैं गुजारिश करूँगा और हुकूमत सिंध से भी गुजारिश करूँगा, वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह साहब से, कि इस पर खुसूसी इक़दाम उठाए और ग्रैंड ऑपरेशन करें। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इलाका मकीन जो है वो इस सूरत हाल से परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि दिन ब दिन जो है वो नौजवानों की जो है इस नशे की लत में मुब्तला होते जा रहे हैं। अब चलते हैं दूसरे इलाकों में, वो देखते हैं वहाँ की क्या सूरत है। इससे
अब हम पहुँचे हैं भिटाई कॉलोनी में, और भिटाई कॉलोनी भी एक मेन हब कहलाता है क्योंकि इससे आगे उल्टा हाथ पे चक्राकोट है, और चक्राकोट पे इतलात ये है कि बड़ी तादाद में नशावर अशिया जो अशिया है वहाँ पे फ़रोख्त होती हैं, और वहाँ पर बड़ी तादाद में नशावर लोग जो नशा करते हैं वो भी मौजूद होते हैं। रोड जो है वो फुटपाथ है वो पूरी उन्होंने घेरी हुई है। इस तरह भिटाई कॉलोनी का अगर कैमरा में अब्दुल्ला बता दिखाएं मेरे पीछे, तो देखिए बड़ी तादाद जो है यहाँ पे नशावर बैठी है। ये इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है। फरमाइएगा क्या माशरे का माहौल बनता जा रहा है कि हम देख रहे हैं हर जगह पर जितने भी कराची में ब्रिजेस हैं उनके नीचे जो है वो नशा करने वालों की अमाजगा बने हुए हैं। नशा खुले आम मिल रहा है तो लोग नशा कर रहे हैं, अगर खुले आम नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। तो हुकूमत से दरख्वास्त ये है कि आप जो है वो इसके ऊपर सख्ती करें ताकि नशा और अद्वियात जो हैं ये जो इस्तेमाल करते हैं, ये चरस है, हेरोइन है, ये सारी चीज़ें खुले आम मिल रही हैं इनको, तो वो कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इनकी वजह से मेयर कराची ने भी कहा कि भाई कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने में जो है ना वो इन नशा करने वालों का हाथ है? हाँ जी, ये चोरियाँ भी करते हैं, डाके भी मार रहे हैं और लोगों की बैटरियाँ खोल के ले जाते हैं गाड़ियों की, किसी का टायर निकाल के ले जाते हैं। बस इनको तो कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ मिलनी चाहिए, वो बेच के इन्होंने नशा पूरा करना है। आप बताइएगा कि आप क्या समझते हैं ये दिन ब दिन जो नंबर्स बढ़ रहे हैं नशा करने वालों का, कोई हल है आप लोगों के पास जो कराची के मोअज़्ज़िज़ शहरी हैं, वो क्या समझते हैं कि इस मामलात को, इन नशा करने वालों के नंबर्स को किस तरह कम किया जा सकता है? देखिए जी, आपने जिस इशू पे बात की है बड़ा हसास इशू है, इससे पूरा पाकिस्तान मुतासिर है और ख़ुसूसन कराची तो बहुत बुरे तरह से मुतासिर है। जगह जगह पे आपको पाउडरी नशे मिल रहे हैं और पुलिस उठा भी रही है, पुलिस बंद भी कर रही है, सारे मामला तो हो रहे हैं। लेकिन 2 दिन बाद फिर यही होते हैं, या बाद औक़ात ये होता है कि जब इनको उठाया जाता है तो पुलिस इस बात पे छोड़ देती है कि जी हम इनको नशा कहाँ से पूरा करें। इनके लिए एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए, इनके लिए कोई एक ऐसी बाउंड्री टाइप की जगह बनाए जहाँ बिठा के जिस तरह के तख्लीक कार हैं ये लोग, इससे उनका काम किया जाए, उन कामों को, उन चीज़ों को बेच के इन्हीं पे लगाया जाए और उनको वहीं रखा जाए। अब ये नशा करवाते हैं, माँ बाप लाखों रुपए लगा के इनका इलाज भी करवा रहे होते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल हैं, लेकिन जब तक तवज्जो नहीं दिया। देखिए ये सिर्फ हम हमदर्दी वीडियो के हद तक तो कर लेंगे, हम जो है ना इनको खाना भी दे देंगे, लेकिन इनको बचाना, इनके लिए इलाज करवाना ये भी हम करते हैं, लेकिन इनकी पीछे नहीं करते। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और ख़ुसूसन कराची नशे से पाक हो जाए, तो हर इंसान जो भी कहीं थोड़ी सी ताकत रखता है, असर रखता है, इनमें 2-2 4-4 बंदों को जो है ना बाकायदा कहीं पे इनकी पीछा करे, इनकी पे तवज्जो दे। आज बिल्कुल आपने सुना कि कराची की जो मोअज़्ज़िज़ आवाम है, जो मोअज़्ज़िज़ शहरी है कराची के, वो यही सोचते हैं कि ये भी कराची के मेमार हैं, कराची के बाशिंदे हैं, इनका प्रॉपर तरीके से इलाज करवाया जाए। और इनमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं जो माली तंगी, माली परेशानी का शिकार हो गए या बेरोज़गारी का शिकार हो गए, नशे की लत में पड़ गए। अगर उनका इलाज करवाया जाए, उनके माए जो उनके जहन में चीज़ें हैं उनसे सुनी जाए, उनको बरोकार लाई जाए, तो ये कारामा शहरी बन सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम चलेंगे दूसरे इलाकों में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि कराची में जो मंशियात का इस्तेमाल है उसके लिए लोग कितना परेशान हैं, नौजवान जो है वो दिन ब दिन इस लत में मुब्तला होते जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कुछ माहिर तालीम से, दूसरे शोबाजात के लोग हैं उनसे कि वो क्या राय रखते हैं, क्या वजूहात हैं कि दिन ब दिन जो है इसमें इजाफा होता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है माहिर तालीम सादिया अमजद, उनसे सादिया फरमाइएगा क्या समझती हैं आप कि सेकेंडरी स्कूल में जो 9th और मैट्रिक के बच्चे होते हैं वो भी हम देख रहे हैं कि आजकल बड़ा नशा इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ रैपर में चीज़ें मिलती हैं नशे तंबाकू की, वो खा रहे हैं, फिर यहीं से इब्तिदा होती है नशे की, और जो है वो हल्के हल्के फिर वो दूसरे नशों में चले जाते हैं। तो एज ए माहिर तालीम आप क्या समझती हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं और क्या इक़दामात कर रहे हैं? जी, एज एजुकेशनिस्ट और तालीमी इदारों में मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल के बारे में अगर बात की जाए तो उस हवाले से सबसे पहले जो मेरी राय है वो ये है कि हम सबको मिलकर एक हिकमत अमली अपनानी होगी। अगर हमें मंशियात का ख़ात्मा करना है, उसके ख़ात्मे के लिए, उसके रोकथाम के लिए, उसके फैलाव को रोकने के लिए सिर्फ़ कानून नाफिज करना काफ़ी नहीं है। उसके लिए स्कूलों को, तालीमी इदारे जो हमारे हैं इस वक्त, उसके लिए कम्युनिटी, वालदेन और सरकारी इदारे सबको मिलकर एक पेज पर आना होगा और इसी तरह हम इसका ख़ात्मा कर सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि सेकेंडरी स्कूल में हम देखते हैं कि अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि सेकेंडरी स्कूल में किसी भी किस्म का नशा जो है उस पर पाबंदी होगी, मगर हम फिर भी देखते हैं ब्रेक में, रिसेस में कि वो बच्चे जो हैं वो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो स्कूलों में आप क्या समझती हैं कि किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, इसके लिए बहुत काम किया जा रहा है।
और इसमें अभी इसके अलावा भी इसमें जो है हम चाहेंगे कि तालीमी इदारों में जो है स्पेशली इस तरह के सेशंस रखे जाएं, आगाही प्रोग्राम्स रखे जाएं, काउंसलिंग सेशंस और मज़ीद होने चाहिए। इसके अलावा एंटी ड्रग मुहिमात शुरू की जाएं स्कूलों में, जिसमें हम तालबा को ये बता सकें और वो ये जान सकें, इस बारे में मालूमात ले सकें कि नशा सिर्फ उनकी सेहत को ख़राब नहीं कर रहा, बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि उसके साथ साथ उनके मुस्तकबिल को भी तबाह और बर्बाद कर रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जो है हाल ही में हमने देखा कि बहुत सारे जो स्कूलों से वाबस्ता लोग हैं वो कमिश्नर कराची से ही मिले, तो क्या हिकमत अमली बनाई गई है कि किस तरह के इक़दाम करेंगे कि जो निजी स्कूल्स हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि निजी स्कूल्स में जो है वो बड़े अच्छे घरानों के बच्चे पढ़ने आते हैं और वहाँ पर जो है आजकल इंटरनेट का दौरा है, आप ऑनलाइन लोग चीज़ें मंगवा लेते हैं, तो क्या होगा, आप क्या समझती हैं कि इतनी रसाई जो इतनी आसान हो गई है नशा आवर अशिया की कि लोग, हम उसको कैसे रोकेंगे? जी, कमिश्नर कराची से जो हमारी मीटिंग हुई है, हमारी टीम वहाँ गई थी, लेकिन उसकी जो चीज़ें वो तो खैर हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो स्कूलों के हवाले से उन्होंने हमें बताया, उसमें स्पेशली स्कूलों को तो जो भी उसमें हिदायत जारी की गई है, उसके साथ साथ उसमें वालिदैन को भी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनकी रोज़मर्रा की रूटीन को चेक करें, उनकी स्पेशली उनके दोस्तों को, और जो अगर उनकी रोज़मर्रा की रूटीन में कोई भी तब्दीली आती है तो उसको ज़रूर चेक करें। आज बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त माहिर तालीम जो है वो भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो नौजवानों को मंशियात से रोक सकती हैं। चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। इससे पहले हमने आपको सुनवाया कि जो लोग हैं वो किस तरह से परेशान हो रहे हैं। कुछ बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो नौजवानों को लेके बड़े संजीदा हैं, वो इस बात को लेके बहुत परेशान हैं कि लोग जो हैं वो नौजवान आजकल नशे में मुब्तला होते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि पुलों के नीचे, सरकारी स्कूलों में, हॉस्पिटल, जो सरकारी इमारतें हैं, वहाँ पर रातों को, शाम में जो है वो नशा करने वालों की आमाजगाह बन जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज़ाद खाना बड़ो बात कर रहा हूँ भेटाई कॉलोनी क्रॉसिंग कोरंगी से। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप अपने चैनल के थ्रू हमारी आवाज़ बहुत दूर तक पहुँचेगी, अल्लाह करे ऐसा हो और उन पर असर भी हो। बात यह है कि ये हीरोइनी जो है भेटाई कॉलोनी हमारा इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट के ऊपर बैठे हुए, जो सरेआम बैठे हुए हैं, जो पुलिस को भी नज़र आते हैं, कंटोनमेंट वाले अदारे के लोगों को भी नज़र आते हैं और आम पब्लिक को भी नज़र आते हैं। वहाँ से लेडीज़ का गुजरना महाल हो गया है, क्योंकि हमारे भिटाई कॉलोनी की मेन इंटरेस्ट है जहाँ पर मतलब इन्होंने डेरा जमाया हुआ है। उसी वजह से इलाके में मंशियात भी बढ़ रही है, बच्चे को, नौजवान बच्चे भी ख़राब हो रहे हैं, चोरी चकारियाँ हो रही है, क्योंकि वो उनकी पुड़िया के पैसे पूरे करने के लिए किसी के मोटर उठा ली, किसी के बाइक का शीशा उतार लिया। छोटी मोटी चोरियाँ इलाके में आए दिन होती रहती हैं और बड़ी मत होती रहती है, जिससे हम बहुत परेशान हैं। इसकी हमने मुतअद्दिद बार पुलिस चौकी पर, सीओ कंटोनमेंट को और मैसेजों में, ग्रुपों में चलाते रहते हैं, जो इलाके का अपने ग्रुप है हमारे, उसमें चलाते रहते, आए दिन आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ख़ुद भी हमने उसको उनके पीछे खुद ज़ाती तौर पे भी हम गए हैं, उनको वहाँ से भगाया, कुछ किया पुलिस की मदद से भी, खुद भी, लेकिन ये ऐसा असर है कि ये ख़त्म होने को नहीं आ रहा है। तो पूरे कराची में, लेकिन भेटाई कॉलोनी में ख़ास हो गया। और भेटाई कॉलोनी की बदनसीब ये है कि हमारा मेन इंटरेस्ट है, जहाँ पर ये मंशात वालों ने डेरे डाले, मेन इंटरेस्ट वहाँ पर हमारी लेडीज़ आती है। चेहरे का, इलाके का चेहरा ख़राब होता, क्योंकि लोग समझते हैं, जो यहाँ से गुजरते बोलते हैं भेटाई कॉलोनी वाले ऐसे। बिल्कुल जनाब, यही है पोजीशन, ये है कि अल्लाह करे आपके चैनल के थ्रू हमारी आवाज़ दूर तक पहुँचे, अथॉरिटी तक, जो इन पर कंट्रोल रख सकते हैं, क्योंकि वरना इनकी वजह से हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। इलाके में छोटी बड़ी चोरी आम हो गई है। You are being request party authorities requested, please look after the matter. It is very important matter, not as आप इसको आराम से ना लें। ये बहुत ज़रूरी है कि लोग, नौजवान बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, बच्चियाँ गुजरती हैं और जो है माशरा तबाह हो रहा है। आप इसको प्रॉपर तरीके से जो अथॉरिटी है वो लुक आफ्टर करे। मंशियात के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पुलों के नीचे हेरोइनची इतने हैं, आम हैं और सरेआम नशे कर रहे हैं। आम पब्लिक भी, आम नौजवान जो हैं यहाँ के, उनको ख़राब कर रहे हैं और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। मंशियात बिक रही है, गलियों के कोनों पे यहाँ आके लोग मंशियात चरसे पी रहे हैं, सब कुछ पी रहे हैं। इस इलाके पुलिस वाले कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई पुलिस नहीं कर रही, कोई इदारा नहीं कर रहा। कोई इदारा कोई ये नहीं सोच रहा कि यार ये इलाके का माहौल ख़राब हो रहा है, ये इलाके में क्या हो रहा है, चोरियाँ हो रही हैं, मोबाइल छीन रहे हैं। कोई मोबाइल छीनने वाले आते हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने आइस का नशा किया होता है, उनका दिमाग सुन होता है, वो सुन होते हैं और वो मार भी देते हैं और वो लोग आश्रय नहीं करते। और मोबाइल आए दिन रोज़ाना का ये गेम है कि यहाँ मोबाइल छीन गया, ये हो गया, वो हो गया, पर्स छीन लिया औरतों से, ये आम का मामूल बन गया और कोई इदारा, किसी कोई सुनवाई नहीं है। हम अपील करते हैं कि कम से कम हम लोग ज़िंदा लोग हैं, कोई मुर्दा नहीं है। हमारे पास मुतादिद शिकायत मौसूल हो रही थी, हमें बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर ही बताया कि रहीमाबाद और मुस्तफ़ा ताज कॉलोनी जो है, इन इलाकों में जो है वो सरेआम नशा बिक रहा है। लेकिन जब हमने यहाँ पर आके आए तो यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर वो जो नशा बेचने वाले लोग थे वो यहाँ से भाग गए, मगर हम वो फुटेज ना बना सके। लेकिन
कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर किस तरह के मामलात हैं। नौजवान जो हैं यहाँ पर बारहा देखा जा रहा है कि नौजवान की रसाई जो है बहुत आसान हो गई। इस इलाके की सूरत हाल तो नशे के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुस्तफ़ा ताज और रहीमाबाद में आपको सबसे ज़्यादा केसेस मिलेंगे देखने के लिए, और आए दिन मैं लोगों को अवेयरनेस दे रहा होता हूँ, समझा रहा होता हूँ, मगर लोगों की समझ में नहीं आ रहे। यहाँ जगह जगह आपको नशे के लोग मिलेंगे, और जगह जगह यहाँ पर लोग जो ना रहीमाबाद के अंदर कुछ ऐसी गंदी गलियाँ हैं, वहाँ पर नशे के लोग मिलते हैं। यहाँ पर मुस्तफ़ा ताज के अंदर वहाँ भी नशे के लोग बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा जो ना नशे पे जो ना फोकस है लोगों का। समझा भी रहे हैं, पुलिस से भी हमने मदद ली, मगर उसके बावजूद वो लोग बाज नहीं आ रहे। और कई हमें कंप्लेंट्स मिली हैं, और कई लोग मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चों का जो ना नशे में पड़ गए, आप उनके लिए कुछ करें। और मैंने कुछ हॉस्पिटल से मदद भी ली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों को मैंने एडमिट भी करवाया। जैसे कि 36B का हॉस्पिटल है, हमारा हैदराबाद का हॉस्पिटल है, इधर सब जगह मेरी बात हुई है। और जो हम कर सकते अपने मुस्तफ़ा ताज और रहीमाबाद के लिए, नशे वालों के लिए, वो कर रहे हैं। अगर हम बात करें गुटखा मावा तो ये तो हर कॉर्नर पे बिक रहा है, लेकिन इसके अलावा हम दूसरे हेरोइन है, चर्स है या आइस है, ये उसकी ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, बाकायदा सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। इस हवाले से बताइएगा, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत किया जा रहा है? नहीं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक किया जा रहा है, और यहाँ पर ये बात बिल्कुल ठीक है। रहीमाबाद मुस्तफ़ा ताज पे कई जगह मुझे सुनने में आया है कि यहाँ पर मंशियात फ़रोख्त हो रही है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऑनलाइन भी ये फ़रोख्त हो रही है। और यहाँ पर मुस्तफ़ा ताज और रहीमाबाद में जगह जगह जो ना बिक रही है, और इसकी वजह से लोगों को आसानी से मिल रही है, और लोग इसके अंदर मुब्तला हो रहे हैं बहुत तेज़ी से, और घर के घर इसके अंदर मुब्तला है, और घर के घर इसमें जो ना उसमें बिगाड़ पैदा हो रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपकी सिंध पुलिस से, और जितने भी लोग हैं हमारे, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा इसको फोकस किया जाए। मुस्तफ़ा ताज, रहीमाबाद और जो भी 50 एकड़ एरिया इस पर स्पेशली फोकस किया जाए नशे के हवाले से। अच्छा, ये बताइए कि हम उसकी वजह ये नहीं है कि नौजवानों के पास एक्टिविटीज़ नहीं है, हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है, एक ये भी तो वजह है कि नौजवानों पर करने की एक्टिविटी नहीं, तो वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, और सोशल मीडिया पे हमारे नौजवानों को अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं है। ऐसा ही है, आपने सही फरमाया कि लोगों को जो ना अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है, और वो सोशल मीडिया पे जो ना फुल फ्लैश इसको फ़रोख्त करवा रहे हैं। और हमारे लोग जिनमें अवेयरनेस नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो लो तबके के लोग हैं, वो गम फिक्र, लाजिम बात है उनके पास कुछ काम करने को नहीं होता, तो वो इस चीज़ के अंदर लग जाते हैं, और फिर वो अपने आप का, अपने घर वालों का बेड़ा गर्क कर देते हैं सही नशे की हालत के अंदर। आज बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त जो इलाका मोअज़्ज़िज़ीन है रहीमाबाद मुस्तफ़ा ताज कॉलोनी के, उनका भी कहना है कि यही है कि यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में घरों में, और ना जो छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ पर नशा फ़रोख्त होता है, नशा आवर अशिया फ़रोख्त होती है, जिसकी वजह से नौजवानों की जो आसान रसाई है वो नशा आवर अशिया तक है, जिसकी वजह से नौजवानों को आसानी से नशा मिल रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं वहाँ की सूरत हाल है। हमने सुना यहाँ पे जो है ना जगह जगह पे नशा बिक रहा है, कहाँ पर नशा बिक रहा है? यहाँ से आप जाएँ कुरंगी 3.5 नंबर पे भंगी पाड़ा आएगा, वहाँ पे आपको सारे रोंची बैठे हुए दिखेंगे। वहाँ किसी भी गली में घुसे आप नशा बिक रहेगा। मतलब कितने तक का मिलता है? ये हमें नहीं पता कितने का मिलता है, लेकिन यहाँ जो है नस्ल हमारी अपनी ख़राब हो रही है, हमारे अपने भाई दोस्त यार सब ये नशे में लग रहे हैं। हमारी कानून के इदारों से ये गुजारिश है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो इस नशे पर पाबंदी लगाई जाए, जो इसको बेचने वाले, इसके सहूलतकार हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, ताकि हमारी नस्ल आगे चल के, आने वाली नस्ल जो है वो अच्छी हो। अच्छा, यहाँ पे हमने सुना है कि इस इलाके में जो है ना लोग शिकायत कर रहे हैं कि नशा आवर अशिया बड़ी खुलेआम बिक रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ये पुलिस की सरपरस्ती में बिक रही हैं, कुछ सियासी लोग भी मुलविस है इसमें, तो इसलिए ये मामला चल रहा है। अच्छा, ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है, जो नशा करने वालों को वो पकड़ रहे हैं, मगर नशा बेचने वालों को नहीं पकड़ रहे। हाँ बिल्कुल ऐसा है, ज़ाहिर है जो सही जगह है वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, वो जो बेचारे पीने वाले हैं उनका क्या कसूर है, जो बेचने वाले हैं उनको पकड़ा जाए, तो ये तो ज़्यादती है जो है बहरहाल। तो आप क्या हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से हम यही मुतालबा करते हैं कि जायज़ जगह पे जाएं, और जो मेन मुद्दे हैं उन पे उनको पकड़ें, उनको गिरफ्तार करें, उनके साथ कानूनी कार्रवाई करें। वो नशा बेचने वाले तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता। बस जी ये जब तक ऐसा चलता रहेगा, ये हमारा मुल्क सुधारने के तरीके पे नहीं चल सकता, जो है ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे। फिर इस इलाके में मुताबिक शिकायत मौसूल हो रही थी कि यहाँ पर जो है जगह जगह पर नशा फ़रोख्त होता है। कोई नौजवान भी हमारे साथ मौजूद है। यार, आप क्या समझते हैं, क्या वजूहत हैं कि नौजवान जो है वो आजकल बड़ी तादाद में नशा करने लगे हैं? अच्छा भला रोज़गार करते थे, वो छोड़ कर जो है नशे में लग गए। भाई नशा तो यहाँ पे खुला हो गया है, सारे जो ना नशे में ही लगे हुए हैं। ये भाई था, ये बर्गर का ठिया लगाता था 5 नंबर पार्क पे, आज ये नशे में लगा हुआ है, इनने बर्गर का ठिया भी है, इसका कुछ पता ही नहीं है।
समझ रहे, ये भाई भी ये भी नशे में लगे हुए हैं आइस के। आइस जो ना बहुत तरीके से जो ना खुला चल रहा है यहाँ पे। मतलब ये कहाँ मिलती है, कौन से नशे? सब यहीं मिलती है, बंगाली पाड़े में, क्रिश्चियन पाड़े में, लांडी में, फीचर मोड़ पे, सब जगह बिक रही है आइस। तो मेरा ये पैसे कहाँ से लेके आते हैं ये लोग? पैसे भाई यही है, कोई किसी का सरिया लटका हुआ है, किसी का तार निकला हुआ है, किसी का डस्टबिन उठा लिया, बाइक रेडी गोट जाओ, चाइना बाइक वहाँ पे 5,000 की बिक जाती है, 1 to 5 15,000 की, 20,000 की, कोई पेपर वेपर नहीं पूछते वहाँ पे। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि जो कॉमन सिटीज़न है उनकी क्या राय है, क्या वजूहात है कि मनशियात का इस्तेमाल जो है रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, इसके नफ्सियाती क्या अमल होता है, इस पर नफ्सियात पे कितना असरअंदाज होता है। ये इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर अब्दुल रहमान। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, हम देख रहे हैं कराची में बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं पुलों के नीचे इलाकों मोहल्लों में, सरकारी स्कूलों में जब स्कूल बंद हो जाते हैं वहाँ पर एक बड़ी तादाद है। और आजकल तो ख़ास तौर से हम देख रहे हैं कि ख़वातीन की बड़ी तादाद भी जो उन जो एडिक्ट्स हैं उनके साथ बैठी हुई होती हैं। तो आप क्या समझते हैं इसमें नफ्सियात का कितना ताल्लुक़ है? देखिए, मंशियात जो है ना वो कई वजूहात होती हैं कि बंदा उनको क्यों शुरू करता है। कुछ लोग हैं अपनी परेशानियां कम करने की वजह से, कि टेंशन है, परेशानी है, मसले हैं ज़िंदगी में, कम करने के लिए मंशियात शुरू करते हैं। या कुछ लोग हैं दोस्त यार मोहल्ले वाले जान पहचान वाले लगा देते हैं, ऐसी शुरुआत होती है। फिर शुरुआत होने के बाद वो उस पर नशा लग जाता है, फिर उतरा नहीं जाता उनसे। तो अमूमन ये वजूहात होती है नशा शुरू करने की। फिर नशा जब लग जाता है तो उसके नफ्सियात पे बहुत गहरे असर होते हैं। बहुत सारे नशे हैं जिनको हम बड़ा हल्का समझते हैं कि यार इससे तो कोई नुकसान नहीं होता, मगर उन नशों से भी बहुत ज़्यादा जहनी सेहत पे असर होता है। जैसे मैं मिसाल दूँ, चर्च को अमूमन लोग समझते हैं कि नहीं बड़ा हल्का सा नशा है, कोई मसला नहीं होता इससे, जबकि ऐसा नहीं है। चर्च भी जहन पे बहुत बुरा असर डालती है और बहुत सारी जहनी बीमारियाँ इससे होती हैं। और बाकी नशे भी, सिगरेट, आम सिगरेट, सादी सिगरेट भी जो है वो भी जहन पे बहुत असर डालती है, बल्कि हम तो कहते हैं चाय तक भी जो है वो भी कुछ ना कुछ जहन पे असर डालती है। तो नशे जो है वो दिमागी सेहत को बहुत असर करती हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि क्या वजूहात हैं? हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आए दिन वीडियोस वायरल होती हैं कि लड़कियां बैठी हुई हैं, वेप्स पी रही हैं, और फिर नशा भी बड़ा आम हो गया है अभी। और क्या समझते हैं इसकी आसान जो रसाई है बहुत आसान हो गई है ऑनलाइन की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, या कोई और वजूहात है? देखिए, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। हमेशा नशा किसी जगह पे आम होता है तो मल्टी फैक्टोरियल होता है। उसकी डिमांड भी मतलब ज़्यादा है, उसकी सप्लाई भी ज़्यादा है, एक्सेस बहुत इजी एक्सेस है, आराम से मिल रहा है। तो कोई एक वजह नहीं होती कि इस वजह से बढ़ गया है, मल्टीपल वजूहात होती हैं। तो उन सारी वजूहात को देखने की ज़रूरत है कि आप ठीक है डिमांड को भी कम करें, सप्लाई को भी कम करें, उसका एक्सेस भी रोकें, फिर उसके लिए उसकी जो है वो एजुकेशन भी दें कि भाई ये नुकसानदेह है, ये कोई बड़ी कूल होने वाली चीज़ नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो देखनी पड़ती हैं उन सब पे काम करने की ज़रूरत है, तो ये चीज़ कम होगी। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि जैसे एक आइस नशा है वो आजकल हम देख रहे हैं इलीट क्लास में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, लोग नौजवान उसको बड़ा शौक में यूज़ कर रहे हैं। मगर आप क्या समझते हैं कि हम जो साइकोलॉजिकल बातें करते हैं कि भाई गरीब आदमी बेरोज़गारी की वजह से जा रहा है, या तंगदस्ती की वजह से, या परेशान हाल है, अमीरों के बच्चे जो हैं वो किस खुशी में इस लत में मुब्तला हो रहे हैं? देखिए, नशा तो नुकसान तो दोनों को पहुंचाता है, अमीर हो या गरीब हो। बस मसला ये है कि अमीर जो है वो उसको ज़रा एब्जॉर्ब ज़रा आसानी से कर लेते हैं कि वो नौकरी ना भी करें तो पैसा है, बाप का पैसा है, तो दिखने में इतना आपको बुरा नहीं लगता। मगर गरीब जब करता है तो उसकी नौकरी जाती है तो वो तो सड़क पे आ जाता है, वो भी उसका पूरा ख़ानदान भी। बस फ़र्क कितना है, नुकसान दोनों को बराबर होता है नशे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अभी जैसे ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है कराची में, लोगों को जितने भी एडिक्ट्स हैं, नशे हैं, उनको उठा के पुलिस लेके जा रही है रिहेबिलिटेशन सेंटर में, फिर वापसी छोड़ देती है। तो इसमें आप क्या समझते हैं पुलिस का किरदार कितना है? कि हम ये हमेशा करते हैं कि नशा करने वालों को पकड़ लें, मगर हम ऑपरेशन उनके ख़िलाफ़ कर रहे हैं, नशा करने वालों के जो नशा और अशिया बेच रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कब ऑपरेशन होगा? एज ए माहिर नफ्सियात आप क्या समझते हैं, क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, लोग क्या समझ रहे हैं इन चीज़ों को लेकर? लोग तो उसको बड़ा नेगेटिव ले रहे हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, भाई ये पुलिस फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। देखिए, आप कुछ ना कुछ हद तक लोगों की बात भी दुरुस्त है। मैंने आप जैसे आपको पहले कहा कि मल्टी फैक्टोरियल चीज़ है, बहुत सारी वजूहात हैं इसकी। जब तक सारी वजूहात को आप एड्रेस नहीं करेंगे, एक चीज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पकड़ के रिहैब सेंटर में डाल देना इसका हल नहीं है, वो बाहर निकलेगा दोबारा कर लेगा, तो क्या फ़ायदा हुआ? इसी तरह आप सिर्फ सप्लाई को ही बंद कर दें, डिमांड मौजूद हो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, ब्लैक चैनल खुल जाएंगे और मसला होगा। ठीक है, तो
कोई भी एक चीज़ को पकड़ के हल करने का मसला नहीं है, होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है कि हर तरह से इसको डिमांड भी कम करें, सप्लाई भी कम करें, हाँ पकड़ के रिहैब में भी डालें, तालीम भी दें, एजुकेट भी करें। तो हर लिहाज से जब हुकूमत इस पर काम करेगी तो ही जाके ये बेहतर हो सकता है। कोई भी एक चीज़ पकड़ के सही करने से फ़ायदा नहीं होता। इस वक्त हम मौजूद है DSP औरंगजेब खटक के साथ, उनसे जाते हैं। और सब ये फरमाइएगा, क्या वजूहात हैं कि इतने ऑपरेशंस होते हैं, इतनी कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मंशियात का इस्तेमाल जो है वो कम नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है, जो मंशियात है एक लानत है जो हमारी कौम के बच्चों में जिस तेज़ी से फैली है। लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट ने, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट ने और हमारे IG साहब ने इसके ऊपर एक स्टैंड लिया हुआ है और फर्स्ट प्रायोरिटी पे मंशियात के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। और लास्ट अगर प्रीवियसली आप देखें तो बहुत जो हमारे पास A कैटेगरी के, B कैटेगरी के, C कैटेगरीज़ के जो मुलज़मान थे, जो मंशियात फ़रोश जो सप्लाई करते थे, वो गिरफ़्तार हुए हैं। अब सिर्फ ये नहीं कि जो लोग मंशियात यूज़ करते हैं सिर्फ उनको पकड़ा जाए, वो उन लोगों के ऊपर हाथ डाला गया है जो मंशियात को शहर में एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हैं। तो इंशाल्लाह इसका लाज़मी बात है, इन पर इस पर काफ़ी बेहतरी आएगी। और स्पेशली बस थोड़ा सा हमारे पास जो ऐसे सेंटर्स होने चाहिए जो मंशियात के आदी अफराद का इलाज भी हो सके। अगर जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे शहरी हैं या जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इस तरफ भी तवज्जो दें नौजवान नस्ल के लिए, जो हमारे स्पेशली जो हमारे नौजवान रोडों के ऊपर गलियों में मंशियात इस्तेमाल करते हैं और अपने घरों से वो बाहर हैं, उनके लिए कोई ऐसी जगह हो जहाँ उनकी रिहेबिलिटेशंस हो। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, और साहब ये फरमाएं, हम ये देखते हैं कि गाहे बगाहे हमारे पास बहुत ख़बरें आती हैं कि भाई गुटखा मावा सप्लाई करने वालों को गिरफ़्तार कर लिया। और पहले ज़माने में हम अगर 3-4 साल पहले पीछे जाके देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़बरें आती थी कि भाई चर्च सप्लायर को पकड़ लिया, हेरोइन स्मगलर। आइस की हम देखते हैं कि अभी तक कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई हमने नहीं देखी कि कोई आइस के ख़िलाफ़ किसी को क्रैकडाउन हुआ, क्योंकि उसकी सप्लाई जो है वो ऑनलाइन हो गई है, सोशल मीडिया के थ्रू वो सप्लाई करें, तो उनको उन नेटवर्क को पकड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो गया पुलिस के लिए? देखिए, जैसे जैसे सोशल मीडिया मूव कर रहा है, जब घर घर सोशल मीडिया से लोग टच में हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है हमारे सीनियर लेवल पे भी, और जो भी इसमें टेक्निकल सपोर्ट्स के साथ हमारी ऐसी टीम्स बनी हुई हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। स्पेशली जो कोरियर के ऊपर होता है, और आजकल जो फूड पांडा वाला एक चैप्टर है, तो उस पर तमाम मीटिंग्स भी हुई हैं लोगों के साथ, और कोशिश की जा रही है कि जो ये नेटवर्क है इसको ब्रेक किया जाए। अच्छा, ये फरमाइएगा कि बिल्कुल सही है कि हम ये देखते हैं कि जो नेटवर्किंग चल रही है ऑनलाइन राइडर्स की, बाइकें वाले हैं या फूड पांडा वाले हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हम देख रहे हैं कि बड़ा इसका रुझान जो है ना बहुत अभी हाल ही में 1-2 वीडियोज़ वायरल हुई यूनिवर्सिटी में, खुलेआम पार्क्स में, यूनिवर्सिटी के जो ग्राउंड है वहाँ लोग नशा कर रहे हैं नौजवान। तो क्या आपके पास इख्तियारात हैं कि आप यूनिवर्सिटीज़ में कोई कार्रवाई कर सकें, या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे मीडिया पे पाबंदी होती है, तो वहाँ बड़ा कार्रवाई करना थोड़ा मुश्किल होता है क्या? ये सबसे पहले तो हम अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को, और जो असातिज़ा है ड्रग्स के बारे में स्टूडेंट्स को बताएं। तो जिस तरह जितनी उनको अवेयरनेस आएगी तो वो इस लानत से दूर रहेंगे। और उसके ऊपर भी काम हो रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में मंशिया सप्लाई होती थी वो ग्रुप्स पकड़े गए, बहुत सारा इसके ऊपर काम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क आया है जो पहले की निस्बत, जिस तरह आप बता रहे हैं। स्पेशली अभी नारकोटिक्स की कोर्ट्स अलग बनी है जिसमें मुलज़मान को सज़ाएँ हो रही हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो एक नासूर है जिसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध पुलिस ने एक बेड़ा उठा लिया है, इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द हम ख़त्म करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ अक्सर हम ये देखते हैं कि अक्सर हमारे पास खबरें आती हैं कि सिंध पुलिस के जो एहलकार हैं, अफसरान भी इसमें मुलव्वस होते हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे कि अपने ख़िलाफ़ कब इसका एहतसाब की? देखिए, हम सब इसी माशरे का हिस्सा है, और जो पुलिस में भी स्पेशली जो गुटखा मावा खाने वाले हमारे एहलकार हैं उनके ऊपर बहुत सख्ती के साथ उनकी रिपोर्ट्स गई हैं, और बाकायदा इस तरह का एक मैसेज कन्वे हुआ है कि जो लोग उनको एक टाइम दिया गया, अदरवाइज़ तो वो फिर अपने नौकरी से भी बर्खास्त हो सकते हैं। अच्छा, आखिर में बताइए, कोई नौजवान सिंध पुलिस की जानिब से नौजवानों के लिए कोई पैगाम? मेरी सबसे नौजवानों से स्पेशली ये गुजारिश है कि वो
अपने सेहत की तरफ तवज्जो दें, स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दें और वालिदैन से ये कि अपने बच्चों के साथ रब्ता करें। और जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे असातिज़ा कराम, इस ड्रग्स के बारे में ज़रूर अपने बच्चों को और स्टूडेंट्स को आगाह करें ताकि हम इस लानत से दूर रहें। आज के प्रोग्राम में हमने भरपूर कोशिश की कि शहर कराची में जो नौजवान नशे की लत में मुब्तला हैं उसकी वजूहात क्या हैं और उसके इतदराक के लिए हुकूमती अवामिल क्या हैं, हुकूमत ने क्या इंतज़ाम किए हैं, हुकूमत का क्या लाहे अमल है, ये हमने आपके सामने रखा। वो पुलिस से भी जाना कि वो किस तरह से कार्रवाइयाँ करती है और कितनी पुरुमीद है। सबसे अहम मसला जो आवाम के सामने से आया वो यही था कि आवाम का कहना यही है कि पुलिस जो है वो कार्रवाइयाँ इस तरह से नहीं करती है मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ जिस तरह से करनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ आवाम का ये भी कहना था कि जितनी आसानी से अब नशा मिलना शुरू हो गया, इतनी आसानी से पहले नहीं मिलता था। तो इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर नशा बेचने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए, जब भी नशे की लत पर काबू पाया जा सकता है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए सवाल के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।